तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नारायण का अवतार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि नर और नारायण जो अवतार की जोड़ी है वो हमारे समझने में बहुत सहज हो जाता है जब हम कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता की तुलना में उस देखते हैं, एवं अधुना श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद की जीवन आलोक में हम जब चर्चा करते हैं। नारायण बहुत पुराना जो कहानी लिखा हुआ है वो हम लोग तो पढ़ते हैं पुराण में, लेकिन उसका जो आधुनिक संस्करण उसका जीवन देखते हुए हमारे जो उसके बारे में धारणा है, कंसेप्शन हो, साफ हो जाता है। तो इस अनुसार श्री रामकृष्ण का जो अभिनव जो अनुभूति हुआ था उसका चर्चा हम किए हैं, लेकिन ये गंभीर रूप से अनुधावन योग्य है, अनुध्यान योग्य है कि श्री रामकृष्ण जिस क्षण में नरेंद्रनाथ को देखा ये विलक्षण है। तो उनको और भी गंभीर भाव से देखने के लिए उनको ये जो दक्षिणेश्वर में उनको आमंत्रण दिया था। यद्यपि दक्षिणेश्वर में नरेंद्र का जाने में कुछ समय लग गया। जब रामचंद्र दत्त का प्ररोचना से वो दक्षिणेश्वर गए, जिस दिन गए उसका विस्तृत विवरण ठाकुर ने दिया है, एवं नरेंद्रनाथ में भी दिया है। पर ये बहुत ही एक गंभीर बात है कि ठाकुर जब नरेंद्रनाथ वहाँ पर जाके भजन किया और भजन करते ही ठाकुर भावस्थ हो गए। तो भजन के उपरांत क्या हुआ इसके बारे में ठाकुर का विवरण में कुछ बताया नहीं। ठाकुर ने बताया कि नरेंद्र उसके बाद चले गए और उनके लिए हमारे दिल में बहुत ही व्याकुलता पैदा हुआ। 6 महीना तक इतना ही उनका जो नरेंद्रनाथ के लिए व्याकुलता होता था कि वो जो दक्षिणेश्वर के उत्तर प्रांत में जो झाओ वृक्ष है उसमें जाके वो रोते थे, चिल्लाते हुए रात में रोते थे नरेंद्रनाथ के लिए। ठाकुर ने स्वयं कबूल किया कि कोई भक्तों के लिए उनका व्याकुलता हुआ, लेकिन नरेंद्रनाथ जैसे किसी को वैसे नहीं है। नरेंद्रनाथ के बिना वो रह नहीं पाते 6 महीना। उसके बाद कुछ अस्वस्थ हुआ। तो उस दिन जो क्या हुआ उसमें ठाकुर कभी नहीं बताया, लेकिन इसका विस्तार नरेंद्रनाथ ने दिया, जिसका उल्लेख हम कई बार किया था। तो दोनों का जो विवरण कंप्लीट अलग है। इसमें खाली शरद महाराज ने लिखा है कि नरेंद्रनाथ के साथ उनका जो प्रथम आलाप हुआ था इसके बारे में ठाकुर अनेक कुछ छिपा के रखा तो हम लोग को समझ में आया। लीला प्रश्न में लिखा है, हम लोग को समझ में आया ठाकुर कुछ छिपा के बोल रहे हैं, जबकि नरेंद्रनाथ खुला हम बता दिया। क्योंकि ठाकुर जो नरेंद्रनाथ को पहचान लिया उसका वो प्रकाश नहीं करना चाहा। कारण स्वयं बताया कि अगर नरेंद्रनाथ अभी जान ले वो कौन है, वो नहीं रहेगा। तो नरेंद्रनाथ खाली बताया वो तो उच्च कोटि है, सप्तऋषि का ऋषि इत्यादि, पर उनका असली परिचय ठाकुर ने दिया नहीं। क्योंकि नरेंद्रनाथ को वो निवृत्त आवाज में बता दिया। नरेंद्रनाथ सबको बता दिया, ये मैं जानता हूँ आप जो प्राचीन वही नारायण रूपी नारायण हो, जीव के कल्याण के लिए आए इत्यादि।
क्योंकि सुन के नरेंद्रनाथ वो दृढ़ हो गया ये व्यक्ति साक्षात पागल है। पागल बिना मैं साधारण व्यक्ति को ऐसे कैसे बता सकते हैं। लेकिन नरेंद्रनाथ का ये परिचय ठाकुर उसको पहला दिन ही पहचान लिया। आज उसी अनुसार उन लोग उनका आचरण करते रहे। यद्यपि नरेंद्रनाथ उसको जान नहीं पाया ये ठाकुर कौन है। आज जब उनको ऐसी स्तुति करते थे तो उसको व्यंग करते थे, उसको हंसी मजाक उड़ाते थे। तो ठाकुर के जीवन में एक बड़ा समस्या हुआ कि यद्यपि उनका रिश्ता हो किसी को बताया नहीं, लेकिन वो तो कबूल कर ले ये तो साक्षात नर ऋषि है, आदि ऋषि है, महाज्ञानी है, लेकिन वो कैसे अज्ञानी का जैसे आचरण कर रहा है, हो नहीं सकता है। इसलिए नरेंद्रनाथ जो भी बोलते थे पहले से ठाकुर उनको मान लेते थे। तो ठाकुर ने जो बोला है, देखिए जो मूर्ति के भीतर भगवान को दिखाई जाता है, तो नरेंद्र बोले ये सब तुम्हारा माता का भूल है, ये हो ही नहीं सकता है। एक पत्थर का प्रतिमा से कैसे वो जीता जागता ईश्वर हो जाएगा। तो ठाकुर उसके ऊपर इतना विश्वास था, वो सोचते थे जब नरेंद्रनाथ बोल रहे शायद हमारा अनुभूति भूल हो गया। तो माँ को पास आके प्रार्थना किया कि माँ हम जो इतना दिन अनुभूति है सब ये कि मिथ्या है। तो एक घटना के बाद ठाकुर को चैतन्योदय हुआ। ठाकुर ने बताया एक कि ये इधर में जो चातक पक्षी होता है वो सिर्फ जो बारिश का पानी, वो साथी नक्षत्र का तिथि में जो बारिश का पानी होता है वही पीते, दूसरा कोई पानी नहीं पीता है। उसका जितना भी प्यास लगे सिर्फ जब तक वो पानी नहीं मिलेगा तब तक नहीं पिएंगे। वैसे ही जो सच्चा भक्त होगा वो सिर्फ ईश्वर का आनंद ही उठाएंगे, दूसरा कोई आनंद नहीं लेंगे, उससे भरपाई नहीं होता है। तो जब ऐसे बताया तब नरेंद्रनाथ बताया सर ऐसे नहीं है, चातक पक्षी केवल जो बारिश का पानी लेते हैं ऐसे नहीं है, वो दूसरा पक्षी भी लेता है, चातक दूसरा पानी भी लेता है। जब ऐसी ज़बरदस्त करके उनको डिनाई किया, ठाकुर ने बहुत भयभीत हो गया, चिंतान्वित हो गया, तो क्या मेरा ये जो अनुभूति सब गलत हो गया। इस कुछ दिन बाद नरेंद्रनाथ आए और उन्होंने बताया देखिए यहाँ पर एक चातक पक्षी है तो गंगा का पानी पी रहे हैं। ठाकुर ने कहा कहाँ है, बोले चलिए दिखाते। ठाकुर को ले गया। ठाकुर देखा वो चमगादड़ है, कोई चातक नहीं है। और जो बोले ये तो गलत है। और भी एक दिन जब एक शाम को वो चमगादड़ वहाँ पर उड़ रहे थे तो देखा नरेंद्रनाथ बोल रहे जी वो देखो चातक, वो देखो चातक। तब ठाकुर ने समझ लिया जी ये जो इनका तो अज्ञान है, चातक और चमगादड़ में कोई फ़र्क नहीं समझता है। अर्थात ये नर ऋषि महाज्ञानी होते हुए भी माया के प्रभाव में अभी अज्ञान का आवरण से आवृत है, ये ठाकुर का भी पता चला। तो दिन में से उन्होंने कहा, हंसते हुए कहा आमिया नरेंद्र कथा लोई ना, मैं आओ नरेंद्र का फेस वैल्यू नहीं लेता हूँ। मुझे पता चल गया अभी माँ ने उसको अज्ञान का आवरण दिया है ताकि वो माँ का कर्म कर सके। एक उद्देश्य से उन्होंने ये उनको अज्ञान में रखा है, लेकिन जब वो अज्ञान का हट जाएगा तो वो समझ लेगा वो कौन है। लेकिन ठाकुर कभी नरेंद्रनाथ को अपने से अलग नहीं समझा। बराबर जब भी आते थे वो ठाकुर उनके प्रेम के साथ एकात्म हो जाते थे। तो एक बार ठाकुर वहाँ पर दक्षिणेश्वर में उपस्थित है और नरेंद्रनाथ भी आए। ठाकुर तम्बाकू पीने का शौकीन थे तो तम्बाकू पी रहे थे और नरेंद्रनाथ भी वहाँ पर थे। तो अभी तम्बाकू पीते हुए वो तम्बाकू का लेते हुए एकदम नरेंद्रनाथ के गोद में आके बैठ गया और उन्होंने कहना लगा ये भी मैं हूँ और ये भी मैं हूँ।
बोलते हुए वो तम्बाकू पीते हुए उनको तम्बाकू उसका मुंह में लगा दिया। तब नरेंद्र बोला, जी आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो हमारा उच्छिष्ट है, वो आपको नहीं लेना चाहिए, आप दीजिए। हम उसको धो के वो तो दे दिया, पी रहे थे, फिर उसको मुँह से ले लिया, वो पीना शुरू किया। बोला आप दीजिए, हम धो के आपको देते हैं परिष्कार करके। ठाकुर ने सुना नहीं, तो ठाकुर ने बताया वो भावाविष्ट होकर, ये वामी ओ वामी, ये भी मैं हूँ वो भी मैं हूँ, हम लोग अभिन्न है। अर्थात जो ही नारायण है वही नारायण है, जैसे बताया पुराण में सिखाया गया है, दोनों एक ही भगवान का दो विभिन्न रूप है। तो इसमें जी ठाकुर ने बताया जो ई है वो है, तो इसका उनके पीछे उनका आंतरिक अनुभूति था, एवं अनुभूति के बल पे उन्होंने ये उच्चारण किया एवं अपने जीवन में उसी अनुसार वो आचरण करते थे। लेकिन नरेंद्र नाथ ये समझ में नहीं पाया प्राथमिक जीवन में, और लेकिन जब उनके ठाकुर का देहांत हो गया था, धीरे धीरे जब उनका आध्यात्मिक उन्मेष हुआ, तब नरेंद्र नाथ को भी पता चला वे कौन है एवं ठाकुर एवं उनके बीच में क्या रिश्ता है। यह अपूर्व गाथा है जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग देखा है कि नरेंद्र नाथ और ठाकुर एक अद्भुत लीला विलास करके गए। ठाकुर अपने को छिपा के रखा एवं नरेंद्र नाथ को उन्मोचन कर दिया। तो नरेंद्र नाथ उनकी बुद्धि का बल पर ठाकुर जी को पहचानना प्रयास किया एवं आखिर में वो वश्यता स्वीकार करके हाथ उठा लिया। लेकिन प्राथमिक जीवन में ठाकुर को प्रत्येक शब्द वो परख करते हुए, जांच करते हुए तभी ग्रहण किया। और श्री रामकृष्ण इसमें वो तारीफ़ करते थे। वो कहा करते थे, जो दिन में देखो रात में देखो, चारों ओर देख के ठोक पीट करके तभी ग्रहण करना। तो भगवान को साथ हमारा जो रिश्ता है वो हमारा चिरंतन रिश्ता है। लेकिन नर और नारायण एक ही परमात्मा का दो ही विभिन्न रूप है, जो कि अभिन्न है। जैसे कृष्ण और अर्जुन का एक जोड़ी है, वैसे ही नरेंद्र नाथ एवं ठाकुर की जोड़ी है। नरेंद्र नाथ के बारे में ठाकुर ने बताया, ये यही वही नररूपी नारायण है, लेकिन ये मैं इनका अनुगामी हूँ। जो यद्यपि नरेंद्र नाथ प्रताप चंद्र हाजरा को अपना बहुत अपना मानते थे, ठाकुर मजाक करके कहते थे, प्रताप इनके फेरेंडो और मेरा फेरेंडो है, अर्थात मैं नरेंद्र का अनुगामी हूँ, वो हमारा चिर सखा है। नरेंद्र नाथ परवर्ती काल में फिर ठाकुर को अपना सखा पहचान लिया एवं एक सखार प्रति कविता के माध्यम से अपना भाव व्यक्त किया, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। ये नारायण का पूर्व गाथा, जो इनकी जो दैवी रिश्ता, अभिन्नता एवं पारस्परिक प्रेम, ये जितना भी हम अनुस्मरण करेंगे उतना ही हमारे जीवन जो पवित्रता, आनंद एवं साफल्य से भर जाएगा। इसके विस्तार हम फिर अगले दिन करेंगे। अच्छा रहिए। और आज मंगलवार का अवसर है, तो शाम को संध्या के उपरांत हनुमान चालीसा होगी। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।